नेता मोदी जी हैं जो कहते हैं वो करते नहीं है। तो वादे तो यहाँ पर भी कर रहे हैं मोदी जी, क्या लग रहा है कि इन वादे में कुछ सच्चाई है कि फिर नहीं? उत्तर भारत कैसे जा रहे हैं उनके हाथ से? फिर उत्तर भारत पूरा चला गया उनके हाथ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS पर, मैं हूं आपके साथ नफीसा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूं। किशनपोल विधानसभा लगती है। थोड़ी देर पहले ही कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में राज बब्बर यहां होकर गए और कांग्रेस पार्टी के लिए वोट की अपील भी करके गए। लेकिन दूसरी तरफ बहुत कम वक्त बचा है चुनाव का, कह सकते हैं वोटिंग डे का, तो वही बीजेपी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि कैसे भी राजस्थान पर कब्जा कर सके। तो वही कांग्रेस पार्टी वापसी के लिए तैयार है। 7 बड़े दावे, 7 बड़ी गारंटियां लेकर जनता के बीच आज। तो ऐसे में तमाम जनता मेरे साथ जुड़ चुकी है। जनता से जान लेती हूँ कि क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं और किस पार्टी ने कितना काम किया। दूसरी तरफ पीएम मोदी और एक तरफ गहलोत सरकार, क्या दोनों ही अब जादूगर कह सकते हैं? जादूगर का कौन सा जादू चलने वाला है, बातचीत कर लेती हूँ आप ही से। पहले तो जान लेती हूँ सर, राजस्थान में तो चल रहा है चुनावी माहौल, लेकिन जयपुर के क्या हालात है? क्या लग रहा है कि क्या लहर बनी? अभी जयपुर के बगरूवाला को रास्ता में आपने सभा को, पूरी सभा को कवरेज किया, आपने देख लिया। हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे। सांसद प्रमोद तिवारी जी थे, राष्ट्रीय नेता राज बब्बर जी थे और विधायक अमीन कागजी जी थे। हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे। स्पष्ट बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। 120 प्लस बम्पर मेजोरिटी से कांग्रेस सरकार बना रही है। किशनपोल के लोकप्रिय विधायक अमीन कागजी जी 20,000 प्लस वोट से किशनपोल विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं। तो क्या क्या बड़े मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर कांग्रेस वापसी करने वाली है? सबसे बड़ा तो 25 लाख का चिरंजीवी योजना, इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है राजस्थान में। 500 रुपए में अशोक गहलोत जी गैस सिलेंडर दे रहे हैं। 10,000 रुपए एक साल का हर महिला को दिया जाएगा। इससे बड़ी क्या बात होगी? लाए मोदी जी गुजरात में, लाए मोदी जी असम में। अगर ये करना ही है तो 450 रुपए का जो सिलेंडर देने का बीजेपी झूठा वादा कर रही है, वो देना गुजरात में, वो दे दे महाराष्ट्र में। अगर दे देंगे तो पूरे देशवासी मान जाएंगे कि बाकी राजस्थान में भी दे देंगे या और कहीं भी दे देंगे, अदर किसी स्टेट में दे देंगे। तो योजना है मध्यम है। अगर ये घोषणा जो गहलोत ने करी है, इससे बेटर अगर बीजेपी करती है तो मान देंगे बीजेपी मध्यम है, वरना सब ढकोसले हैं, कुछ भी नहीं है। ये हुजूम आपको दिखा रहा है क्या कि बदलाव आने वाला है और आगे तक जाएगा बदलाव। 2024 कहाँ का इशारा? 2024 तक जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाएगा। ये राजस्थान की जनता सीधा 24 के लिए तैयारी कर रही है। पूरा यहीं से ये समझ लो, इस रण की भूमि जो ये चालू हो चुकी है जंग यहीं से। इंडिया अलायंस 24 में भारत में सरकार बना रहा है। मोदी जी का और बीजेपी का सुपड़ा साफ है। कांग्रेस के राज बनने वाला है। राजस्थान में भी विधानसभा 23 में और 24 में देश में ही बनने वाला। 24 की बात तो मैं करूंगी, लेकिन कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी जो लाभ जनता को मिल रहे हैं। बिल्कुल, तो सबको मालूम है, बंद हो जाएगी। मालूम है बंद हो जाएगी। राजस्थान के अंदर कांग्रेस का काम ही राजस्थान को दोबारा से लाएगा। उसने गरीब आदमी से लेके ऊपर तक महिलाओं के सबके काम बहुत अच्छे किए हैं। राजस्थान सरकार इज बेस्ट। सीएम साहब की योजना इज बेस्ट। और चिरंजीवी की बहुत चर्चाएं हैं यहाँ पर, कितनी सच्चाई है इस योजना में और कितना लाभ आम जनता को मिल रहा है? 100% सच्चाई है और हर आदमी को आपको यहाँ पता नहीं चलेगा इस चीज का। आप जाइए हॉस्पिटलों को बाहर, वहाँ इसमें ऐसे में जाइए और प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ जाए चिरंजीवी होगा, यहाँ उनसे जाके वहाँ बाहर बैठ के जो इलाज करा रहे हैं वहाँ जाके पूछिए, उससे पता पड़ेगा चिरंजीवी कितनी कामयाब हुई है, कितना कामयाब हुआ है चिरंजीवी जो योजना लाए, कितना कामयाब, कितने लोग अब जो 7 गारंटियां कर्जों से बचे हुए हैं, जो फाइनेंस और ढूंढते फिर रहे बड़े इलाजों के लिए, ब्याज पे पैसा उठाने के लिए घूमते फिर रहे, उनसे जाके पूछे, उनका दर्द उनसे पूछिए जाके, जो आज उन लोग अशोक गहलोत ने उनके लिए ये काम किया है। क्या लग रहा है कि आप जो 7 गारंटियां मिल रही हैं आप लोगों को, उसमें कितना दम है और क्या क्या गारंटी? 100% गवर्नमेंट जो है अशोक गहलोत की चाहे ये अपन नहीं बोलते, लेकिन जो इन्होंने ये घोषणा करी है ना, इतनी कामयाब हुई है। इसका आप एक हॉस्पिटल का पूरे जयपुर में घूम के देख लीजिए, पूरे राजस्थान में घूम के देख लीजिए आप काम किया है गहलोत सरकार ने। काम किया है, त्याग किया है। जिन माताओं बहनों के हाथ यूं रहते थे, उन माताओं बहनों के हाथ आशीर्वाद के रूप में रहेंगे। अब सालाना 10-10 हजार रुपए उनको मिलेगा। माताओं बहनों की जो उनके बच्चे आते थे, नाती आते थे, पैसे देने के लिए नहीं हुआ करते थे, वो अब पैसे देंगी, यूं देगी, यूं नहीं लेगी अब। इसलिए महिलाओं के लिए भी योजना लाई जा रही है। आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या लग रहा है कि माहौल क्या बना हुआ है? कांग्रेस पार्टी की कहने में, गहलोत साहब के कहने में और करने में कोई फर्क नहीं है। कतनी कहने में और उसमें अंतर नहीं है जरा भी। जो कहते हैं वो करते हैं। हमारा जाहिर और बातिन गहलोत जी का एक सा है।
जो जाहिर है वही बातिन है। उर्दू में जाहिर और बातिन कहते हैं, वो एक सा है। वो कभी भी कथनी में फर्क कोई नहीं है। फर्क नहीं तो है कौन उनमें। सा नेता है जो कहता है और करता नहीं है? ऐसा कोई नेता? मोदी जी हैं जो कहते हैं वो करते नहीं है। तो वादे तो यहाँ पर भी कर रहे हैं मोदी जी। क्या लग रहा है कि इन वादे में कुछ सच्चाई है कि फिर नहीं? उत्तर भारत कैसे जा रहा है उनके हाथ से? फिर उत्तर भारत पूरा चला गया उनके हाथ से। राजस्थान जीतना है और आपके उत्तर भारत जा रहा है उनके। पूरा चला गया उत्तर भारत। ये राजस्थान का चुनाव, जयपुर का चुनाव बता देगा इस बात। चले दोनों ही तरफ जादूगर, उधर पीएम मोदी, इधर अशोक गहलोत। किसका जादू चलने वाला है? बिल्कुल अशोक गहलोत जादू चलेगा। और आज की मीटिंग देखते हुए आपको क्या सबको लगता है फुल बहुमत से कांग्रेस रिपीट कर रही है? क्योंकि अशोक जी ने कहा था कि हम देते थे नहीं थकेंगे, आप देते थक जाओगे। ये कांग्रेस की वो बहुत बड़ी पॉलिसी है, अच्छी पॉलिसी है, हर इंसान को खुशी देना चाहती है। और बीजेपी ये कोई कुछ नहीं काम करेगी, ये झूठे वादे करती है, जुमलों की सरकार है। इसलिए राजस्थान सरकार इस टाइम वापस बहुमत से कांग्रेस रिपीट करेगी। कांग्रेस छू मंतर, ये नारा दिया जा रहा है पीएम मोदी की ओर से। ये सब ढकोसली बातें हैं। मोदी के पास झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। जादूगर का जादू पूरे राजस्थान में और इसके राजस्थान के बाद पूरे हिंदुस्तान में चलेगा। राजस्थान में के बाद पूरे राजस्थान में 156 सीटें जीत रहे हैं। फुल बहुमत से सरकार बनाएंगे हम, बिल्कुल। चलिए दावा कर रहे हैं आप 156। बिल्कुल बना रहे हैं हम। इंडिया मोदी फैक्टर में कितना दम है? मोदी का चेहरा भी कुछ कमाल कर पाएगा कि नहीं? राजस्थान में तो नहीं कर पाएगा मैम। राजस्थान में तो नहीं कर पाएगा मोदी फैक्ट। कांग्रेस सरकार देखी है तो एक बार बीजेपी भी देख लीजिए। या तो परिवर्तन ही कहते हैं कि रूल है। मैडम 2014 से देख रहे हैं, मोदी जी बोलता रहे 15 लाख रुपए देंगे, ये करेंगे। क्या दिया जनता को? कुछ दिया ही नहीं आज तक। जंगकारी राजस्थान ने कुछ मदद करना है क्या? आज याद आ रही है राजस्थान की उनको। कुछ नेता कह रहे हैं बीजेपी के कि ये भारत और पाकिस्तान का मैच है भैया, एक एक वोट कीमती है और वो बीजेपी के खाते में ऐसे कुछ कहना नहीं है मैडम। हिंदुस्तान के अंदर तो सिर्फ राहुल गांधी जी की मोहब्बत की लहर चल रही है। हिंदुस्तान में सिर्फ मोहब्बत की लहर चल रही है। मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है। मोदी जी का सुपड़ा साफ हो चुका है। 5 राज्य में हम विधानसभा की 5 सीट, राज्य हिंदुस्तान की हम 5 सीटें 5 राज्य में सरकार बना रहे हैं। 5 राज्यों का दावा कर रहे हैं। क्या कहेंगे इन बयानों को लेकर? कभी कन्हैया लाल याद दिलाया जा रहा है, कभी राम मंदिर का दावा किया जा रहा है, इनविटेशन दिया जा रहा है। इनके पास मुद्दे ये बचे, जातिवाद, हिंदू मुसलमान हो गए, मुद्दा नहीं है उनके पास। अच्छा, जनता के मुद्दे क्या है जिन पर आप चाहते हैं कि नेता आए और वोट मांगे? नेता है वोट मांगे, दिख रहा है ना आपको? ये जनता को जो गहलोत सरकार ने दिया है, आगे जो कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ जीतेगी वो भी ये चीजें लागू करेगी। शिक्षा और कॉलेज वगैरह, हॉस्टल वगैरह, और जो कई बार हो चुका और दे रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा दिया है। लोग बाग का वैन बरोस तो इन्होंने 2009 के बाद किया कि पैदा ही वो है लोग बाग। क्या आज मेरी 40 साल की उम्र होगी, मैं तो पैदा ही हुआ हूँ। लोगों के इतना ब्रेन वॉश कर दिया उनका कि तेरा तो जन्म ही भी हुआ। 70 साल तो पहले कुछ हुआ ही नहीं था। इतिहास उठा के देख ले हिंदुस्तान का, केवल कांग्रेस के अलावा किसी ने काम नहीं किया आज तक। कांग्रेस काम करती है, काम के आधार पे ही कांग्रेस चलेगी, आगे भी चलेगी। कांग्रेस का ही जमाना है, ये सोशल मीडिया और ये सब कुछ ये कांग्रेस की देन है। 70 साल में हर चीज कांग्रेस ने करे। इन्होंने करा क्या? बेचा ही बेचा है। कभी रेल बेच रहे, कभी एयरपोर्ट बेच रहे, बेच रहे, खरीद क्या रहे हैं? हिंदुस्तान में कुछ खरीदा क्या? आज डीजल देख लो, पेट्रोल, महंगाई बढ़ाते जा रहे। अगर राजस्थान वालों के लिए इतना सब कुछ करना है, राजस्थान में 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। चल आइएगा, आप कह रहे हैं कि इनके पास मुद्दे नहीं बचे। आप नहीं बात क्या मुद्दा बचा है? पूरी 100% गहलोत सरकार फुल बहुमत से आई। 7 गारंटियों के बारे में क्या कहेंगे? महिला मुखिया को 10,000 का वादा कर रहे हैं, उधर कह रहे हैं कि हम लैपटॉप भी देंगे, टैबलेट भी देंगे, और कह रहे हैं कि 500 में सिलेंडर अभी मिल रहा है। ये वादे तो बीजेपी भी कर रही है, 450 का दावा कर रही है। वो जुमले देती है, झूठे जुमले देती है। 15 लाख भी दे रही थी वो, आज तक 15 लाख रुपए भी दे रही थी। आप पूछ रहे हैं 15 लाख के चक्कर में मैं आधा हो गया। मैं 90 किलो का था, 70 किलो का रह गया। कहाँ है मेरे 15 लाख? आज 9 साल करीब, 7 साल करीब हो गया, अभी तक तो मेरे 15 लाख में से 15,000 भी नहीं मिले। कहाँ है मेरे 15 लाख? 15 लाख के आज में मैं जिए जा रहा हूँ मरने की जगह। तो सीधे खाते में जाते हैं। क्या 15 लाख आएंगे तभी तो मेरी गरीबी दूर होगी। मेरे 15 लाख का भी सूट पहन रहे हो तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जनता मेरे साथ जुड़ी थी, जिनके मुद्दे जान रही थी और पूछ रही थी कि आने वाले वक्त में जनता क्या कुछ करने वाली है। बहरहाल यहाँ की
की जो विधानसभा सीट है वो हॉट सीट के तौर पर भी मानी जा रही है, क्योंकि पिछले 15 साल से कह रहे हैं कि यहाँ पर कब्जा कांग्रेस पार्टी का है। तो देखते हैं कि इस बार परिवर्तन होता है भैया या फिर से राज वही रहने वाला है, यानी कि कांग्रेस पार्टी का। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।